या टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। भारतवर्ष की लाइफलाइन माने जाने वाली इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेलवे अब एक तरीके से देखा जाए तो हर खास व आम के लिए डेडलाइन बनती हुई नजर आ रही है। यह लाइफलाइन जो 1853 में बंबई से ठाणे शुरू हुआ, उसका सफर शुरू हुआ आजादी से पहले, और आज इतने बरस बाद भारतीय रेलवे भले ही तरक्की कर रहा है, तमाम उसमें रेल पटरियों का विस्तार हो रहा है, हर तरीके से नई नई ट्रेनों को चलाया जा रहा है और तमाम सुविधाओं से उसको लैस किया जा रहा है। ऑनलाइन या डिजिटल रेलवे का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके अब आलम यह है कि दिन दहाड़े चलती हुई ट्रेन पटरियों से उतर जा रही है। आखिर इसकी क्या वजह है? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अभी कुछ दिन पहले जब आम बजट में रेलवे के लिए दिए हुए पैकेज के बारे में बताया तो उनका बार बार हर चीज पर यही कहना था, चाहे हरियाणा की बात की, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की, चाहे बिहार की बात की, चाहे बंगाल की बात की, चाहे गुजरात कहीं बात की, उन्होंने बार बार इस बात को दोहराने की कोशिश की और उसको उसको दर्शाने का प्रयास किया कि बीते एक दशक में, इससे पहले जो यूपीए का काल था, उससे कहीं अधिक जो रेलवे को पैकेज मिला है और ऐसे में संरक्षा की दृष्टि से खासकर रेलवे सेफ्टी को लेकर बहुत बड़ा काम किया जाएगा ताकि इस तरह के हादसे ना हो। लेकिन अभी जुलाई की ही बात करें तो गोंडा में जो रेल हादसा हुआ उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर गोरखपुर गोंडा रेल लाइन पर लखनऊ मुख्यालय से 130 किलोमीटर आगे मोतीगंज ब्लॉक के पास ये दुर्घटना हुई थी। दोपहर 2:30 बजे जो यहाँ पर हादसा हुआ था, उसके बाद अमरोहा में हादसा हुआ, फिर बंगाल में हादसा हुआ, छत्तीसगढ़ में हादसा हुआ, बिहार में हादसा हुआ, गुजरात में हादसा हुआ और इसके बाद अब आज सुबह तड़के आज झारखंड में भी रेलवे के जो डिब्बे थे वह पटरियों से उतर गए और उसमें कुछ के मरने की बातें आ रही हैं और कई जो है संख्या में जो वो घायल बताए जा रहे हैं। आखिर में क्या वजह है कि किस तरीके से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है? सवाल यह है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बार तीसरी बार उनको रेलवे की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में, हालांकि माना जा रहा था इस बार मंत्रालय में कुछ चेंज किया जा सकता है, लेकिन मोदी टीम ने उन पर भरोसा जताया और फिर टेक्नोक्रेट टर्न्ड पॉलिटिशियन पर जो भरोसा जताने का काम यह रहा कि अभी केवल जुलाई में ही तकरीबन देश में 7 से 8 रेल हादसे हो चुके हैं और अभी तक कोई इसकी नैतिक जिम्मेदारी न कोई सरकार ले रही है, न रेल मंत्री ले रहे हैं। केवल बहाने बनाए जा रहे हैं। आखिर इन बहानों के पीछे क्या है? आइए हम बात करते हैं कि आखिर इन रेल हादसों पर लगाम क्यों लगेगी, जबकि अभी रेल मंत्री ने कवच 4 के बारे में बताया और रेलवे सेफ्टी को काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात कही, लेकिन क्या ये सब सारी बातें रेल मंत्री की हवा हवाई साबित हुई नजर आ रही हैं? आइए हम बात करते हैं हमारे वरिष्ठ जानकार पत्रकार कर्मवीर से कि आखिर में ये रेलवे की जो दुर्दशा हो रही है और कोरोना लॉकडाउन में बताया जा रहा है कि पटरियों को सुधार किया जा रहा है, जो एक ब्रेकडाउन मिला है रेलवे को, काफी सारे काम किए जा रहे हैं, गेटमैनों को जो है भर्ती किया जा रहा है या जो पासिंग जो वो होते हैं, क्रॉसिंग होते हैं, उसको बंद किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद अब तो स्थिति यह है कि दिन दहाड़े ट्रेन की बोगियां पटरी से पलट जा रही हैं। मालगाड़ियां तो अभी तक होती थी, लेकिन अब पैसेंजर ट्रेनों का भी हाल, खासकर एक्सप्रेस ट्रेन जिन पर हर तरीके के टेक्नोलॉजी जुड़े होते हैं, बावजूद इसके ये हादसे क्यों हो रहे हैं? इस पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे कर्मवीर। देखिए रवि जी, ऐसा है कि ये देश अब हादसों का देश हो गया है, चाहे वो ट्रेन दुर्घटना हो, चाहे कार दुर्घटना हो। जहाँ तक आज जो झारखंड में ट्रेन हादसा हुआ है सुबह 3:45 बजे के आसपास, जिसमें 18 बोगियाँ जो है डिरेल हो गई और लोग मरे भी और घायल हैं सैकड़ों की संख्या में। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि रेलवे का रखरखाव और संरक्षण उस स्तर पे नहीं हो रहा है जिस पर होना चाहिए। इस बार बजट में 2.52 लाख करोड़ रुपया बजट था रेलवे का, लेकिन रेलवे ने किया क्या खेल कि हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है कि 3,11,000 पद ऐसे हैं जो रेलवे के खाली हैं। ये आंकड़े कहाँ से ये रेलवे की वेबसाइट पे ये आंकड़े हैं। और दूसरा दिक्कत कहा है कि हमारे यहाँ गैंगमैनों की बड़ी कमी है। गैंगमैन वो प्राणी होता है जो पैदल चल के रोज पटरियों का निरीक्षण करता है। तीसरी समस्या क्या है कि जो इन्होंने ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम लागू किया, उसमें कई खामियां मिली। जैसे वो अपने आप, जब होता क्या है कि पहले मैनुअल होता था तो उसमें एक कर्मचारी होता था, वो पटरियों को इधर से उधर करता था। अब वो जो मैनुअल हुआ, उसमें आपको याद होगा पिछले साल जब बालासुर की घटना हुई थी, उससे पहले फरवरी में अपने ही लखनऊ में एक अधिकारी पोस्टेड थे, हरिशंकर वर्मा, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी सिग्नल सिस्टम को लेकर, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तो ये रेल हादसे होने की दो वजह है। एक तो पटरियों का रख रखाव नहीं है, दूसरा आप ये देखिए कि लोको पायलट ओवर टाइम कर रहे हैं, स्टेशन मास्टर बेचारे ओवर टाइम कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। आपने उन पदों पे भर्तियां ही नहीं की। आखिर में रेल मंत्री इस बात को मार रहे हैं कि सेफ्टी के जो इश्यूज हैं और इसके रेल संरक्षा कर्मियों को भर्ती करना है, तमाम चीजें करनी, लेकिन उनका फोकस क्यों जो है रेलवे को हवाई सेवा की तरफ बनाने की, पटरियों के जमीन पर चलने दें, और खासकर ये प्राइवेट ट्रेन, तेजस ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन और तमाम इस तरह के सुपर स्पीड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने पे आखिर इस पे मोदी सरकार का, ये रेल मंत्री का फोकस क्यों है? देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या? सबसे बड़ी समस्या जो हमारे देश की पटरियां हैं, उस पे आप मैक्सिमम 120 से ज़्यादा स्पीड में ट्रेनें नहीं चला सकते हो। लखनऊ से जो बनारस वंदे भारत जाती है, वो 120 पर भी नहीं चल पा रही है। अधिकांश पटरियां ऐसी है जो 80 और 100 के लायक हैं। जैसे लखनऊ कानपुर रूट की स्थिति आप देख लीजिए, पटरियों पे काम ही नहीं हुआ, कवच प्रणाली का कुछ पता ही नहीं है। हाँ, कवच 4.0 के बारे में बात तो की रेल मंत्री ने, लेकिन अभी तक कोई, और एक बात और आती है कि पहले रेल भर्ती बोर्ड हुआ करते थे, हम लोग के समय अगर 20 साल पहले जाएं, तमाम तरीके के जोन के लेवल पे जो है भर्तियां होती थी, बहुत हर लेवल पे, क्लर्कियल लेवल पर, संरक्षा लेवल पर, इस तरह से कमर्शियल लेवल पर, ये सब चीजें बंद हो गई। क्या लग रहा है कि एकदम रेलवे को सेंट्रलाइज कर दिया? कुछ नहीं, पहले रेलवे बजट अलग होता था, सब एक में कर दिया। बस इनका फोकस क्या है कि बुलेट और बंदे। आप बताइए, जब आप सामान्य पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चला पा रहे हो, तो बुलेट आप कहाँ चलाओगे? हवाई है। और आज भी मुझे लग रहा कि अधिक आबादी का जो एक परिवहन की जो सेवा है वो रेलवे ही है। क्यों भाई? सबसे बड़ी बात है, रेलवे को सुरक्षा की गारंटी माना जाता था। अब आज की डेट में आदमी हिचक रहा है ट्रेन से जाने में कि जाएंगे तो घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये, रेलवे को इन्होंने कबाड़ा कर दिया 10 साल में। आपको याद होगा, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जैसे लोग भी रेल मंत्री हैं, लालू को ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड तक में लेक्चर देने भेजा गया था। रेलवे की इतनी दुर्दशा किसी सरकार में नहीं रही। आपको ये भी याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जब थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। आज के दौर में अगर लाल बहादुर शास्त्री होते तो महीने में 4 बार उन्हें। नीतीश कुमार ने भी किसी रेल हादसे पर उन्होंने इस्तीफा दिया। जी बिल्कुल। अब ये बैठे हैं, मतलब आप बताइए, नीट की परीक्षा पेपर लीक हुआ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नहीं बदले गए। रेलवे का मतलब नैतिक जिम्मेदारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए, तीसरी बार उनको। आपने भी खुद बताया कि लगभग 8 हादसे हो चुके हैं केवल जुलाई में देश के विभिन्न राज्यों में। अब उसके बाद तो खुद उनको सोचना चाहिए कि भाई, वो एक तो प्रचार भी कर रहे हैं पार्टी के लिए, और उनके पास आईटी विभाग में कई विभाग है उनके पास, अश्विनी वैष्णव जी के पास। अच्छा, एक बहस निकल कर आती है कि जिस तरीके से अगर रेलवे के जो हायरार्की बोर्ड को जो स्ट्रक्चर दिया गया, पहले चेयरमैन रेलवे बोर्ड होते थे, अब उनके साथ सीईओ का पद भी जोड़ दिया गया। जो इसमें महिला एक अधिकारी है वहां पर, सेवानिवृत्त हो चुकी हैं रेखा वर्मा सिन्हा जी, उनके साथ मतलब ये कहा गया कि सीईओ भी अगर उनके साथ पद जुड़ जाएगा तो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा एग्जीक्यूशन बॉडी उनके साथ जो रहेगा, पावर वो मिल जाएगा। तो एक बहस ये भी छिड़ रही है कि क्या अब डीआरएम केवल ऑपरेशन है, डीआरएम रेल सेफ्टी भी होना चाहिए? क्यों? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, रेलवे में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ टेक्निकल लोगों की कमी है। IRS, IAS ये आ जा रहे हैं, अब इनको समझने और सीखने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, तब तक कुछ ना कुछ हो जाता है। टेक्निकल ग्रेड के जो भर्तियां वो उन्होंने रोक। कहना है कि ऑपरेशन कमर्शियल के अलावा सेफ्टी वाले विंग को पूरी तरीके से अलग निकाल देना चाहिए डिवीजन में, और स्पेशल तौर पर डीआरएम, रेलवे सेफ्टी, ऐसा कुछ। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए भाई। अगर आप ट्रेन चला रहे हो, आप बुलेट की बात कर रहे हो, 2047 विकसित भारत बनाना चाह रहे हो, तो आपको रेलवे पे ध्यान देना पड़ेगा। ये तरीके से हमारे देश में रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस को लेकर देखा जाता है, तो एक तरीके से ये भी एक रेल सुरक्षा और संरक्षा की बात है। आम आदमी के लिए वो भी डिफेंस विभाग से कम महत्वपूर्ण नहीं है रेलवे। आम आदमी के लिए, व्यापारी के लिए रेलवे रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, भारत की जीवन रेखा है। पार्सल लगे जो है हम देखते हैं। बिल्कुल, भारत की जीवन रेखा रेलवे कही जाती है। सबसे बड़ा संगठन है रेलवे का, भारत का। लेकिन बस वही है, राम राजा रेल नगरी चौपन राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो ये थे हमारे साथ करमवीर। इन्होंने कई सारे मुद्दों पर जो है रेलवे का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, कि जिस तरीके से जो है लाल बहादुर शास्त्री पहले रेल मंत्री रहे, उसके बाद सीके जाफर शरीफ कांग्रेस काल में हुए, और उसके बाद आप देखिए नीतीश कुमार भी रहे, और ममता बनर्जी भी, लालू भी रहे। इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है इनको लेक्चर करने के लिए बुलाया गया। तो तमाम ऐसे रेलवे ने करिश्मा किया है, लेकिन सुधार के इस जो एक आंशिक बादल के तले जो हादसे हो रहे हैं, जो ये नहीं
नहीं रुक रहे हैं, ये वाकई रेलवे के जो नए ढांचा का जो विकास उस पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। और यह भी एक सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं जो रेल मंत्री इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उस पद से अपने को अलग कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो बताया कि जिस तरीके से जरूरतों के अनुसार और ऑपरेशन के अनुसार रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, रेलवे के विकास को देखते हुए तमाम चीजें की जा रही हैं, तो क्यों नहीं एक डीआरएम रेल सेफ्टी डिवीजन में भी होना चाहिए कि जो अलग से जिसका फोकस केवल और केवल रेल सुरक्षा और संरक्षा पर हो। इसी तरीके से खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, कैमरामैन सचिन के साथ।